अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम। कौमी सलामती के इंतहाई संजीदा इशूज को सियासत की नजर किया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम इसकी मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम को ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म और राह निजात से गलत जोड़ा गया। एक मजबूत लॉबी चाहती है कि नेशनल एक्शन प्लान के मकासद पूरे न किए जा सके। एक बड़ा सियासी माफिया इसके खिलाफ खड़ा हो गया। इसमें नजरियात कुछ नहीं, सिर्फ पैसा लगाकर अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाने की कोशिश हो रही है। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अज़्म इस्तेहकाम का मकसद जराइम और दहशत गर्दों का ताल्लुक तोड़ना है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी ज्यादा है। फौज अब भी इलाके क्लियर कर रही है। 9 मई के मंसूबा साजों और सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाना होगा। अदालती और कानूनी निजाम इन्हें ढील देगा तो फिस्तायत बढ़ेगी। DGI SPR ने वाजे कर दिया, कहा 9 मई के बाद इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा किया कि फौज ने जत्थों को गोली क्यों नहीं मारी। वाकया खुद कराया। कुछ मुसल्ला अफराद हुजूम में शामिल हों तो रोकना किसकी जिम्मेदारी है। फौज ने SOPs के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त रिस्पॉन्स दिया। कोई इंतशारी टोला आता तो पहले वार्निंग दी जाती है, फिर हवाई फायरिंग की जाती है। अमन व अमान सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की जिम्मेदारी, फौज की नहीं। समझ नहीं आता सियासी जमात अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ क्यों एहतजाज करा रही है। तर्जुमान पाक फौज का बन्नू वाक़े से मुतालिक सवाल पर जवाब, कहा दहशत गर्दों ने बन्नू और DI खान में हमले किए। ताजिरों के अमन मार्च में कुछ मखसूस मनफी अनासर शामिल हुए। रियासत और फौज के खिलाफ नारे लगाए। फौज ने SOPs और अहकामात के मुताबिक जवाब दिया। दहशत गर्दी के वाकयात पर अवाम का गुस्सा हक बजानिब है। मार्च बिल्कुल करे। DI खान में लेडी हेल्थ वर्कर्स और बच्चों को दहशत गर्दों ने शहीद किया, वहां भी मार्च करे। इस वक्त डिजिटल दहशतगर्द हमलावर, इनका हथियार झूठ और फेक न्यूज है। खारजी और डिजिटल दहशतगर्द दोनों का टारगेट फौज है, जिसका जो जी चाहता है कह देता है। फौज और इदारों की क़यादत के खिलाफ बेहुदा बातचीत की गई। डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को उठ खड़ा होना होगा। इसका सद्देबाब ना हुआ तो ये मजीद बढ़ेगी। DGI SPR कहते हैं डिजिटल दहशतगर्दी को कानून ने रोकना है। बताएं झूठ पर कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई, कितने लोगों को जेल में डाला गया। कानून, अदालतें और रेगुलेशन फेक न्यूज फैलाने वालों को जगह देते हैं। आजादी इज़हार राय के नाम पर डिजिटल दहशतगर्दों को हीरो बनाया जाता है। PTI रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस। इस्लामाबाद में मरकजी सेक्रेटेरिएट पर पुलिस और FIA का छापा। रऊफ हसन समेत कई अफराद ज़ेर हिरासत। तमाम रिकॉर्ड्स और कंप्यूटर तहवील में ले लिए गए। छापा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की मालूमात पर मारा गया। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक मजीद तहकीकात के लिए JIT बनाई है, तहकीकात जारी है। IT इंटरनेशनल का मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार। क्लाशनकोव, धमाका खेज मवाद और डेटोनेटर बरामद। 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले। PTI रहनुमाओं की दफ्तर पर छापे और रऊफ हसन की गिरफ्तारी की मजम्मत। बैरिस्टर गौहर का कहना है दबाव में लाने के लिए पकड़ धकड़ हो रही है। रऊफ हसन की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा इनसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं किया जा रहा। आज की न्यूज कॉन्फ्रेंस हुकूमती नाअहली के खिलाफ फर्द जुर्म थी। हुकूमत की नाकामी ने ISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मजबूर किया। PTI से बड़ा मुहिब्बे वतन कोई नहीं। वज़ीर आज़म से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील पर मुशावरत। PTI पर पाबंदी के कानूनी निकात पर भी ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादियों को कानूनी हिकमत अमली में शामिल करने की हिदायत। वफाकी काबीना का कल होने वाला इजलास मुलतवी। मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म की सरमायाकारी में बेहतरी के लिए फिलफौर मौसर इकदाम उठाने की हिदायत। हुकूमत का वफाकी वजारतों की इस्तेदादकार और सरमायाकारी से मुतालिक स्टीयरिंग कमेटी बनाने का फैसला। सदारत शहबाज शरीफ करेंगे।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी PIA की जल्द निजकारी की हामी। निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2023 की कसरत राय से मंजूरी। कौमी एयरलाइन की निजकारी से आइंदा साल 100 अरब के नुकसान से बच जाएंगे। वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की ब्रीफिंग। कहा PIA के मुलाजिमीन को तहफ्फुज जरूर दिया जाएगा। शफाफ निजकारी यकीनी बनाने के लिए मीडिया के सामने बोलियां ओपन की जाएगी। PTI ने बनो एहतजाज में अपने लोग शामिल किए, असलहा दिया। वो खुद मुलव्वस हैं तो क्या इंक्वायरी करवाएंगे? JIT बनाई जाए। अमीर मकाम की वजीर आजम से दरखास्त। कहा तहकीकात में सब सामने आ जाएगा कि किसने क्या किया। नया तोशा खाना रेफरेंस। बानी PTI और बुशरा बीबी की जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तोसी। एहतसाब अदालत का 29 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। अडियाला जेल में की गई तफ्तीश की पेशरफ्त रिपोर्ट भी अदालत में जमा। बानी PTI का GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कारकुनों को पुरअमन एहतजाज का कहा था। PTI रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने के लिए हुकूमत का अमली एक्शन नजर आया तो बाज़ाब्ता जवाब देंगे। कुछ अनासर मायूसी फैला रहे हैं लेकिन ये सिस्टम चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया। शर्जील मेमन की तनकीद। कहा मकबूलियत का ये मतलब नहीं 7 खून माफ कर दिए जाएं। वज़ीर आला पंजाब का चिकन की कीमत बढ़ने पर इजहार बरहमी। रेगुलेटरी मैकेनिज्म तश्कील देने का हुक्म। जायज मुनाफा कमाएं, अवाम पर नाजायज बोझ न डालें। महंगाई किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मरियम नवाज की वार्निंग। कहा कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर नहीं होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली से भी मुलाकात। कहा तमाम तवज्जो गरीब अवाम को रिलीफ देने पर है। महंगाई के जिनको बोतल में बंद करके हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लेडी HSN अस्पताल के OPD और मियो अस्पताल के आई वार्ड का इफ्तिताह भी किया। पंजाब में ऑपोजिशन की सियासत समझ से बालातर। अपनी ही रिक्विजिशन पर तलब किए इजलास का बायकॉट। ऐवान के बाहर धरना। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर ने कहा फॉर्म 47 की मुसल्लत हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं। गेट पर ही तमाशा लगाना था तो इजलास पर अवाम के टैक्स का पैसा क्यों खर्च करवाया। अज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहा इनका एजेंडा मुल्क में फिसाद फैलाना है। बादलों की घन गरज। लाहौर, गुजरात और सियालकोट समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। अंदरूनी सिंध भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कराची में गर्मी और हब्स बरकरार। समुद्री हवाएं बहाल होने की उम्मीद। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बादल बरसने का इम्कान। जो बाइडन अमरीकी सदारती इलेक्शन की दौड़ से आउट। कैमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। हतमी फैसला 19 अगस्त को डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में होगा। नायब अमरीकी सदर को 531 मंदूबीन की हिमायत हासिल। आज व्हाइट हाउस में खिताब करेंगी। कैमला को हराना आसान है, ट्रंप पुरअज़्म। कोटा सिस्टम के खात्मे के बावजूद बांग्लादेश में सूरत हाल कशीदा। पीर के रोज आम तातील के बावजूद कर्फ्यू नाफिज रहा। सड़कों पर फौज का गश्त। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस 5 रोज से बंद। तलबा तंजीम ने शटर डाउन हड़ताल की कॉल वापस ले ली। गिरफ्तार तलबा की रिहाई के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी का बजट मंजूर कर लिया। मैका इवेंट का बजट PCB और ICC ने मिलकर तैयार किया। कोलंबो में होने वाले ICC इजलास में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। और मसनूई जहानत के फैशन शो की धूम। आलमी रहनुमाओं और टेक्नोलॉजी टाइकून्स की कैटवॉक। मलबूसात के जरिए हर मॉडल के किरदार की अक्कासी। एलॉन मस्क ने दिलचस्प वीडियो X पर शेयर कर दी।